सातों ब्रह्म जिज्ञासा प्लेलिस्ट के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महर्षि बद्रायन के अनुसार क्या है वेदांत व वेदांत सूत्रों का सही भाष्य? क्या है सभी वेदांत सूत्रों का सार? इसी को सरल शब्दों में आज के वीडियो में जानेंगे। इसे समझने के लिए हमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के शास्त्र लिखने के क्रम को समझना होगा। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों की महाभारत लिखी, जिसमें कि 700 श्लोकों की गीता है। फिर उन्होंने सभी उपनिषदों अर्थात वेदांत का सार वेदांत सूत्र लिखा, अर्थात ब्रह्म सूत्र लिखा, जो कि 555 सूत्रों का है। और उन सभी के बाद उन्होंने 17 पुराण लिखे, जो कि है अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। पर इन सभी को लिखने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे, वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। इस घटना से संबंधित श्लोक कुछ इस प्रकार आते हैं। तथापि वतमे दैह्यो यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्ना इवा भाति ब्रह्मवर्चस्व सत्तमा किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रिया परमहंसानां तयेवा यच्युता प्रियः। वेदव्यास जी सोच रहे थे कि वेदों के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, पर फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया है, इसी कारण से ऐसा हो। जब वेदव्यास जी इन विषयों में मनन कर रहे थे, तभी सरस्वती नदी के तट पर स्थित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। नारदा उवाच, नारद जी ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भी भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब कुछ होते हुए, हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? श्री वेदव्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू अर्थात बिना किसी भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति है। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारा उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन की मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। नारद जी के ऐसे कहने पर फिर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम् इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नयनात्रास्य द्रति क्वचित्। श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक दर्शनों का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, वो कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा।
जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सबसे बड़े हैं और भगवान शंभु अर्थात शिव जी वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों में सर्वोपरि है। अतएव भागवत सूत्र अर्थ रूप निज कृत सूत्रेण निज भाष्य स्वरूप। सभी वेदांत सूत्र का सही अर्थ श्रीमद् भागवतम ही है। वेदांत सूत्र के जो ऑथर है, मतलब जो रचेता है श्री वेदव्यास जी, उन्होंने ही खुद वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में ये श्रीमद् भागवतम लिखा। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतर्ता विनिर्णयः। सभी ब्रह्म सूत्र का अर्थ ही श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए जो ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ये समस्त शास्त्र वेदों का सार है। महर्षि बद्रायन जी ने सभी शास्त्र को लिखने के बाद इसे लिखा, इसीलिए ये श्रीमद् भागवत पुराण इतना महत्वपूर्ण है। तो वेदांत व वेदांत सूत्र का एसेंस मतलब मूल रूप से सार अगर आपको जानना हो, ब्रह्म सूत्र का वास्तविक भाष्य अगर आपको पढ़ना हो, तो श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान की किसी शुद्ध भक्त से सुने और समझे। और जब आप ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम को पूरे हृदय से सुनेंगे और समझेंगे, तब क्या होगा? तब होगा सद्यो हृदय अवरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूषु तद्भिक्षणात्। अर्थात जैसे ही ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से श्रीमद् भागवत को आप सुनेंगे, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अर्थात अनुशीलन से आपके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाएंगे। और जिसके हृदय में प्रभु बैठ जाते हैं, उसके लिए संसार के सभी त्रिताप नष्ट हो जाएंगे और वो व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।